सभी को नमस्कार। आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे एक लेआउट है हाउस प्लान का, जो साउथ वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ वेस्ट फेसिंग के प्लॉट पर बने हुए मकान या नक्शा किस प्रकार बनाना चाहिए, बने हुए मकान की क्या रेमेडी हो सकती है और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फ्लोर प्लान को हमने जब ग्रेड किया तो हमें मिला साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, जो कि S6 और S7 आ रही है। ये एंट्रेंस नेगेटिव एंट्रेंस में आती है, लेकिन इजी रेमेडी से ट्रीट हो जाता है। अगर साउथ साउथ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती तो ये नेगेटिव होती। लेकिन आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया में कार की एंट्रेंस साउथ वेस्ट से ही आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट एंट्रेंस को ब्लॉक करना ही बेटर होता है। कभी भी आप प्लॉट परचेस करते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और साउथ वेस्ट से आपको एंट्रेंस देनी हो मेन गेट की, कभी भी ना करवाएं। साउथ वेस्ट एंट्रेंस हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। कुछ रेमेडीज करके फॉर द टाइम, साल 2 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2.5 साल के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन वो सबकॉन्शियस लेवल पे जब मेंटली आप प्रिपेयर हों और स्ट्रांग माइंडसेट रखते हों, तभी इसके इफेक्ट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन किसी काम के नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, परमानेंट क्लोज करना। इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस होगी हम ट्रीट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ट्रीटेबल एंट्रेंस नहीं होती। बहुत ही बड़ा मेजर इशू दोष होता है ये। इसका कारण ये है कि इस जोन में स्थित एस8 और W1 पे जो देवता फील्ड होते हैं, उनकी एनर्जी, ये एनर्जी अच्छी नहीं होती। और इस एनर्जी की वजह से ये अगर एंट्रेंस ओपन हो तो आपको इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये एंट्रेंस रिलेशनशिप के इश्यूज देती है। आपके फैमिली मेंबर्स के आपस में रिलेशनशिप में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही आपके फाइनेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और W1 की जो एंट्रेंस है, ये भी नेगेटिव है। साउथ वेस्ट पे दोनों एंट्रेंस नेगेटिव आती है। एक एंट्रेंस आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काट देगी। इसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज होने की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये एंट्रेंस S6 और S7 है, इजी ट्रीटेबल है। S6 क्या करती है, एक्सट्रीम पुअर्टी की एंट्रेंस है। और S7 ये डिनायल देती है, आपको सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसी एंट्रेंस है, 4 लोगों के बीच में आपकी बात को बार बार काटा जाएगा, नहीं सुना जाता। आपकी बात में वो पावर नहीं होता कि लोग आपकी बात को सुन सकें। तो इजी रेमेडी से इसे ब्लॉक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एंट्रेंस की हमने बात कर ली, एक मेन डोर और हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है S6 एंट्रेंस का डोर। अगर S6 एंट्रेंस होगी तो अच्छी एंट्रेंस नहीं है, लेकिन इसे भी वास्तु रेमेडी से ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, जस्ट डोर टू डोर टेपिंग, पेंट या मेटल स्ट्रिप के थ्रू हम इसे ब्लॉक कर देते हैं। इसकी नेगेटिविटी फिर नहीं आती। यहाँ से एंट्रेंस होने के बाद ईस्ट में एक टॉयलेट आ रहा है। ईस्ट में टॉयलेट सोशल कनेक्शन को काटेगा। इसको भी रेमेडी से ब्लॉक करना सही रहेगा। रेमेडी करने से ये ट्रीट हो जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये ड्राइंग एरिया पे सेंटर ब्रह्म स्थान बना हुआ है। मल्टीपल जोन है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए कोई सिम्टम्स के बेस पे जाकर ही हम काम कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस बेस पे ही हम इस पे आगे रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो डाइनिंग एरिया किस जोन में आ रहा है, आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अच्छी जोन है, यूज कर सकते हैं। किचन एरिया में चलते हैं। किचन देख सकते हैं आप, बर्नर प्लेसमेंट आएगी नॉर्थ में। नॉर्थ में बर्नर आने से एक रेमेडी करने से बैलेंस हो जाता है, कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन नॉर्थ में बर्नर हो और ट्रीट नहीं किया हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी या उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अगर बर्नर आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा होगा तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बर्नर यहाँ पे प्लान किया है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में बर्नर होने से माइंड एंड क्लैरिटी नहीं होगी। वो विजन जिसको आप मैनिफेस्ट करके लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, वो एक आइडिया जो आपको बहुत सारी ग्रोथ दे सकता है, वो आइडियाज आएंगे ही नहीं। और एक कारण होगा क्या,
आपके माइंड में हमेशा गर्मी बनी रहेगी। गर्मी का मतलब एनी टाइम एग्रेशन, गुस्सा गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। इससे माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। रिलैक्स माइंड ही आगे ग्रो करने के लिए काम में आ सकता है। और अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट वाला बर्नर काम, नॉर्थ ईस्ट बर्नर जिसके घर में होगा, अगर रेमेडी नहीं है, ट्रीट की हुई नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। जनरली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आप टॉयलेट सीट और बर्नर अवॉइड कीजिए, रेड कलर अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जोन है। हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और नॉर्थ ईस्ट हमारा विजन वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो लाइफ का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो मेजर दोष में हम इसे काउंट करते हैं, और अगर कोई चांस नहीं हो तो रेमेडी देते हैं। पर सबसे अच्छा होता है कि यहाँ से रिलोकेट कर लेना। इसके अलावा वास्तु में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम रेमेडी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होगा या बर्नर होगा तो रीलोकेट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। और साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस है, उसे परमानेंट क्लोज करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैक साइड में सिटिंग एरिया है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में गार्डन एरिया है। मेजर दोष हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी और तो कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखें। साउथ वेस्ट के लेफ्ट में आप देख सकते हैं WSW का जोन है, और यहाँ पे प्लांटेशन का प्लान किया हुआ है मैप में। WSW, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट, WNW और NW। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट से NW के बीच में कहीं पर भी प्लांट्स या ग्रीन कलर या लीफी पैटर्न का टेक्सचर या वेवी पैटर्न तो चल सकता है, लेकिन लीफी पैटर्न बिल्कुल भी अवॉइड कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर भी प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स प्लान किए हुए हैं, और ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार से प्लांट्स आर्टिफिशियल या ओरिजिनल प्लांट्स वेस्ट में WNW में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे अवॉइड करें। इससे काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स होती है, खासकर वेस्ट है गेंस की जोन, गेंस में कमी हो जाएगी। WSW है सेविंग्स और एजुकेशन की जोन, तो इसमें सेविंग्स और एजुकेशन में कमी हो जाएगी। WNW है डिटॉक्सिफिकेशन और डिप्रेशन का जोन, यहाँ पे अगर ग्रीन कलर होगा तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और नॉर्थ वेस्ट है सपोर्ट का जोन, क्योंकि इन दोनों में प्लांट बने हुए, नॉर्थ वेस्ट में अगर प्लांट्स होंगे, स्किन डिजीज होंगे, स्किन डिजीज होंगे और सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन कलर, प्लांटेशन, प्लांट से रिलेटेड, फ्लावर्स रिलेटेड कोई भी पैटर्न्स हो वो अवॉइड करें। तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए और रिव्यूज देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किस प्लॉट की, किस फेसिंग की, किस तरह की प्रॉपर्टी की आप रिव्यू चाहते हैं और उसकी रेमेडीज चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन पर वीडियो बना के आपको सजेशन ज़रूर दूंगा। और हमारे इस छोटे छोटे एफर्ट्स को ज़रूर आप अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। पर्पस ये है, जिन भी हमारे भाई बहन के साथ समस्या चल रही हो और उन्हें बिल्कुल भी ना पता हो कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें कि ऐसी कोई विद्या या कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनका सोल्यूशन करके वो लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप बने रहिए, हम और वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस प्रकार के और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।